हरे कृष्णा। तो हमारे इस श्रीमद् भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय पर। यह अध्याय प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप का जो प्रसंग चल रहा है उसका ये अंतिम अध्याय आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर नए विषय में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में बताया गया कि इस प्रकार भगवान नरसिंह और प्रहलाद का वार्तालाप आगे बढ़ा। जब प्रहलाद से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के वध के उपरांत उनसे पूछा, तुम्हारी कोई कामना है? तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है। मैं कोई वणिक नहीं हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो अपने कर्तव्यों को करने के उपरांत, अपनी भक्ति, अपनी पूजा के उपरांत कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है। हम लोग वणिक यानी व्यापारी कैसे होते हैं कि हम कुछ देते हैं उसके बदले में कुछ लेते हैं। तो आज धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ के लिए जो पूजा करते हैं ये एक वणिक धर्म है, एक व्यापारी का धर्म है कि हमने प्रभु मन्नत मांग ली, इतना मन लड्डू चढ़ा दिया, इसके उपलक्ष्य में आप हमको इतनी कृपा दे दो, मैं आपसे ये कामना करता हूँ, इसके बदले में करता हूँ। प्रहलाद ने साफ साफ अपनी भर्त्सना कर डाली, अपनी स्वयं की निंदा करी कि मैं कोई वणिक नहीं हूं। दूसरी ओर भगवान आशीर्वाद देना चाह रहे। देखिए एक भक्त, निर्भीक भक्त कितना निर्भीक होता है, भगवान से उसका कितना प्रेम होता है। जैसे एक बच्चा कुछ भी अपने मन की बात अपने माता पिता को कह सकता है, प्रहलाद बिना भगवत बुद्धि रखे भगवान में अपने हृदय की बात बोले कि अच्छा नहीं है वह दास जो स्वामी से कोई काम न रखे। हाँ, कि मैंने आपके लिए सेवा करी तो मुझे कुछ काम ना हो गई। अच्छा नहीं है वो दास जो स्वामी से कुछ काम ना करे, और अच्छा नहीं है वो स्वामी जो सेवा के बदले कुछ देना चाहे कि बख्शिश ले लो, बख्शिश ले लो। वो स्वामी अच्छा स्वामी नहीं है, वो स्वामी प्रेम नहीं करता है। प्रेम का मतलब है मुझे अब आपको कुछ नहीं देना है, ये आपका कर्तव्य है, तुम सेवक हो, मैं स्वामी हूँ, तुम सेवा करते रहो, मैं सेवा पाता रहूंगा। प्रभु इसको कहते सम्मान। प्रहलाद ब्रह्म ज्ञान अभी भगवान से लिए और भगवान को ही ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान भी अपने स्वयं का ब्रह्म ज्ञान सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले फिर भी कुछ तो तुम्हारे मन में होगा, कुछ तो होगा। बोले नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतनी कृपा कर दें कि मेरे पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया। देखिए भक्त में कैसा गुण होता है, इतना दुष्व्यवहार करने के बाद भी प्रहलाद ने अपने पिता की मृत्यु उपरांत ये नहीं चाहा जाए नरक में, कोड़े पड़े इसको, इसने मुझे इतने कष्ट दिए। बोले प्रभु आप मेरे पिता की सिर्फ उद्धार कर दें, मेरी कामना। भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगे। भगवान नरसिंह रूप में सोचे शेर हंसेगा कैसा लगेगा। भगवान नरसिंह मुस्कुराए। भगवान बोले प्रहलाद कैसी बात करते हो, तुम्हारे पिता उनके उद्धार की कामना कर रहे हो। अरे तुम जानते नहीं हो जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र हो गया भजन करने वाला, त्रिसप्तभी पिता पुता, उसके घर की तो 21 पीढ़ियों का पार हो जाती है। माता के साथ माता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, पिताजी के साइड पिता, उनके पिता, पर पिता, परम पिता, पिता 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 पर पिता, इधर आने वाले पुत्र पौत्र प्रपौत्र सपौत्र प्रपौत्र जितने हैं सब आने वाले, माँ की साइड पीछे वाले, ये सात 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 करके 3 त्रिसप्तभी पिता पूता। पिता यानी पिता और पूता यानी आने वाले, सबका कल्याण कर देता हूं मैं अगर एक तुम्हारे जैसा निष्ठावान भक्त हो जाए। अरे क्या बात करते हो, तुम्हारे पिता तो तुम्हारे डायरेक्ट। बोले फिर भी प्रभु। भगवान बोले एक तो तुम भक्त हो गए तो कल्याण हो गया, और दूसरा मैंने स्वयं से जिसका स्पर्श कर दिया वह नरक में तो नहीं जाएगा। जिसका भी स्पर्श विष्णु करते हैं उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। प्रहलाद इस बात को सुनकर के बड़े संतुष्ट हुए। भगवान ने यहीं पर बात समाप्त नहीं करी। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठो, और कब तक बैठो? इस मनवंतर के अंत तक। मनवंतर क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु का निर्माण होता है, और एक मनु 71 चतुर्युग के अंतर्गत जाते हैं। एक चतुर्युगी की अवधि 43,20,000 वर्ष होती है। 43,20,000 गुणा 71 इंटू 14, ये बना ब्रह्मा जी का एक दिन। अब इसमें जो मनु बन रहे हैं
इस एक मनु के अंतराल को मनवंतर कहते हैं। तो ये अभी चल रहा है 7वां मनवंतर। ऐसे ही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जिस मनवंतर में आए, उन्होंने कहा इस मनवंतर के अंत तक तुम ही राजा रहोगे, पृथ्वी पर और कोई राजा नहीं होगा इतने लंबे काल के लिए। मान लो अगर सतयुग की घटना है तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चतुर्युग है। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, प्रहलाद ही राजा रहेंगे मनवंतर के अंत में। ये बात किसने करी? भगवान स्वयं ने इस वचन को कहा। तब ब्रह्मा जी ने और शुक्राचार्य जी ने मिलकर के प्रहलाद को उस गद्दी पर उसी दिन, जिस दिन नरसिंह भगवान ने बोला, उनका राज्य अभिषेक किया गया और प्रहलाद को राजा बनाया गया। प्रहलाद राजा बन गए और इस प्रकार भगवान आशीर्वाद देकर के, और प्रहलाद ने कहा प्रभु आप जाने से पहले मुझे बस इतनी कृपा करें कि कभी मैं संत जनों के चरणों से विहीन ना हूं, मेरा जीवन भगवान के भक्तों के मध्य कटे। एक भक्त की यही कामना है कि मुझे साधु समाज, श्रवण कीर्तन, भजन मिले। हनुमान जी भी कहते हैं, जब पूछा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है तो हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जा दिन सुमिरन भजन न होई। जिस दिन भजन और कीर्तन नहीं होता, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। प्रहलाद ने मांगा मुझे निरंतर साधु संग मिले, नारद मुनि मेरे गुरु जी की मैं सेवा कर सकूं। देखिए, उन्होंने भगवान से ये नहीं मांगा कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रहलाद ने मांगा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु जी की सेवा कर सकूं, नारद मुनि की सेवा कर सकूं। ये होती गुरु निष्ठा। ये नहीं मांगा प्रभु मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपके धाम को आ जाऊं ना। पहले कामना नहीं करी, फिर करी तो जगत कल्याण में पिता की करी, फिर करी तो बोले गुरु सेवा करूं, और अंत में कहे कि प्रभु मैं तब तक धाम में ना आऊं जब तक मेरे इस असुर वंश का एक एक बच्चा आपके नाम में निष्ठ ना होगा। अपने ही काल में 72,000 असुर कुल के बच्चों को शिक्षा देके भक्त बनाए प्रहलाद। इस प्रकार प्रहलाद जी की स्तुति और वार्ता के उपरांत भगवान नरसिंह अदृश्य हो गए। ये बात नारद मुनि, गुरु जी अपने शिष्य का गुणगान गा रहे हैं। जगह जगह पर शिष्य गुरु जी का गुणगान गाते हैं। नारद जी गुणगान गाए, युधिष्ठिर सुनकर के उदास हो गए। युधिष्ठिर पूछे प्रभु आपने मुझे प्रहलाद चरित्र सुनाया, बड़ा सुंदर लगा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि इस संसार में क्या प्रहलाद से ऊपर भी कोई भक्त है? क्योंकि भगवान नारद जानते हैं कि भगवान के हितैषी पांडव हैं और युधिष्ठिर नारद से प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं। तो नारद जी प्रश्न है, क्या हम लोगों की कोई स्थिति नहीं है? इतना उन्नत प्रहलाद भक्त आपने बता दिया, हम लोग तो बिल्कुल बेकार जीवन चला गया। तब यहाँ पर इस श्लोक में 48 नंबर श्लोक में नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं, क्या कहे? यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृह अवस्थति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। अरे यूयम नरलोके, यूयम शब्द का अर्थ है तुम सब पांडव। संस्कृत में वयम, यूयम ये बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वयम यानी हम सब, यूयम यानी तुम सब। यूयम नरलोके, इस नरलोक में यूयम तुम सब, यूयम नरलोके बत भूरि भागा, तुम्हारे भाग्य का तो कहना ही क्या है। अरे प्रहलाद को तो रंच मात्र एक बार जीवन में नरसिंह भगवान आए, खंबे से चर्चा की, पिताजी को मारा, आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन तुम युधिष्ठिर सोचो, यूयम नरलोक के बत भूरि भागा, तुम्हारा भाग्य क्या है? लोकम पुनानाम मुनयो अभियंति, तुम्हारे घर में तो रात दिन साधु मुनि जन ऋषि गण आते ही रहते हैं। राज्य में इंद्रप्रस्थ में क्यों आते हैं? ये यम गृहाणम अवस्थति साक्षात, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात कृष्ण भगवान, गूढ़म परब्रह्म, वो परब्रह्म जो सबसे बड़े भगवानों के भी भगवान परात परमेश्वर कृष्ण, गूढ़ रूप से जानने योग्य, जो समझ में नहीं आते हैं,
वह मनुष्य लिंगम, एक मनुष्य रूप लेकर के तुम्हारे घर में रहते हैं, जिनका दर्शन करने के लिए राज यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी के ऋषि मुनि राजा सब आते हैं तुम्हारे घर में। तो तुम्हें उनका संग निरंतर मिलता है। न प्रहलाद को बेचारे को एक बार मिला जीवन। तुम कह रहे प्रहलाद बड़ा भाग्यशाली है, अरे यूयम न लोके बतभूरी भागा, तुम्हारे भाग्य की सराहना में कहां तक करूं, तुम नहीं जानते तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है। ओह, ये सुनकर तो युधिष्ठिर बड़े फूल गए। आहा, प्रभु मेरे साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छा हो गया। हम भी यानी कि भगवान के भक्तों की लिस्ट में हमारा भी नाम। महाराज जी बोले, अरे बहुत ऊंचा नाम है युधिष्ठिर जी आपका, पांडवों का नाम बहुत ऊंचा नाम। फिर ये सुनकर के शांत हो गए। बोले, प्रभु इसका मतलब हमेशा ही भक्तों की रक्षा करते हैं? बोले, हाँ हमेशा करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के सारे शास्त्र चुरा करके मैं दानव ले गया और उसने 3 पुरियों में अपना राज्य बनाया था, और भगवान शिव ने जाकर के उस राक्षस का वध किया। भगवान से शक्ति संपन्न शिव जी जब उसका वध किए, उस 3 पुरी में रहने वाले मय दानव का वध करने के कारण शिव जी का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। और यह शक्ति संपन्न भगवान की कृपा से, या भगवान स्वयं, या उनके पार्षद शिव ब्रह्मा आदि, या अन्य उनके भक्तगण कभी न कभी किसी न किसी जगह पर संसार में भक्तों की रक्षा के लिए आते ही रहते हैं। ऐसी बात बता करके नारद जी युधिष्ठिर जी से अपना समय लेकर के उस स्थान से पलायन कर गए। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न होकर अपने राज्य में चले गए। तो ऊपर से देखा जाए तो यह संवाद कई अध्यायों में नारद जी और युधिष्ठिर जी के मध्य हुआ, जहां पर चर्चा हुई प्रहलाद और नरसिंह भगवान के इस अद्भुत लीला के बारे में। आशा करते हैं आपने इन अध्यायों में आनंद लिया होगा और प्रहलाद की दृढ़ भक्ति को अपने जीवन में अपना के आप भी भगवान की ओर अग्रसर होंगे। हरे कृष्ण।